अच्छा देखें, एक बार फिर से जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बॉडी क्योंकि रेस्ट में है, तो बॉडी जब रेस्ट में है तो टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी हमेशा जीरो ही रहेगी। और जीरो ही रहेगी कभी भी। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर मैं 8 8 8 8 लिख दूं जैसे डिस्प्लेसमेंट के केस में मैंने लिखा था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में तो एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया बॉडी ने और उसके बाद रुक गई। अब वक्त गुजरने के बावजूद उसका डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर्स ही रहता था, लेकिन वेलोसिटी के केस में ऐसा नहीं होगा। वेलोसिटी जो है, बॉडी जब रेस्ट में तो वेलोसिटी ने हमेशा जीरो ही होना है। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा देखें, इसके लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो अगेन देखें, टाइम एक्सिस है ये, जबकि ये वाला जो है वेलोसिटी एक्सिस है। इस चीज का आप ख्याल रख रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट एक्सिस नहीं लिखना, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को अब हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज 0 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। और वेलोसिटी देख लें यहाँ पे, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, अप टू सो ऑन। ठीक है, टाइम है सेकेंड्स में और वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। अच्छा अब जरा देखें, अब आप लोग गेस करें कि ये ग्राफ जो है ये किस तरह का होगा और किस पोजीशन पे लाइन ड्रॉ होगी। पहले बताएं कैसी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी या कर्व लाइन होगी? टेबल आपके सामने देख के बताएं जी। स्ट्रेट लाइन होगी या कर्व लाइन होगी? कोई भी नहीं होगी। नहीं, कोई तो होगी। देखें, चले मैं आपको खुद बता देता हूं। देखें, जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है, तो एक पॉइंट तो ये वाला मिल गया हमें। नेक्स्ट देखें, जब टाइम 5 सेकेंड है तो वेलोसिटी फिर जीरो है, इसका मतलब है ये वाला पॉइंट मिल गया। जब टाइम 10 सेकेंड है तो वेलोसिटी जीरो है, ये वाला पॉइंट हो गया। टाइम 15 है तो वेलोसिटी जीरो है, ये वाला पॉइंट हो गया। और जब टाइम 20 है तो वेलोसिटी जीरो है, ये वाला पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब है कि जब इनको ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब बॉडी रेस्ट पे है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस होगा। ठीक हो गया। ये चीज मैं लिख भी देता हूं कि इफ बॉडी एट रेस्ट, चलिए इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है बॉडी एट रेस्ट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज टाइम एक्सिस, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस होगा। क्लियर होगी ये चीज? हाँ जी। यस सर। अच्छा जल्दी से फिर मुझे बताएं कि इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द जीरो वैल्यू? सर। जीरो जीरो। होगी, बिल्कुल ठीक है, स्लोप जीरो होगी। कोई भी बॉडी जो कोई भी लाइन जो हॉरिजॉन्टल होती है उसकी स्लोप हमेशा जीरो हुआ करती है। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसकी स्लोप क्या हुआ करती है? ये 9th क्लास की बातें हैं। आमना ने तो चले 9th क्लास में मुझसे नहीं पढ़ा था, लेकिन जिससे भी पढ़ा है बताया तो हो गई यकीनन। जी आमना, वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है? ये होती है अनडिफाइंड। इन्फिनिटी नहीं कहना, ठीक है, अनडिफाइंड होती है। क्योंकि 1/जीरो कभी भी इन्फिनिटी नहीं होता, वो अनडिफाइंड होता है। खैर चलें, छोड़े, तो मैथ की बातें हैं। तो ये आपके सामने है फिर कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसलिए इसकी स्लोप जीरो होगी। प्रैक्टिकली आप इसको कैलकुलेट कर भी सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा ये तो था बॉडी एट रेस्ट के लिए। अब अगर है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो अब क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जरा हम ग्राफ देखते हैं क्या बनता है। तो वंस अगेन दिस इज टाइम एंड वेलोसिटी। 0 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स एंड 20 सेकेंड्स। वेलोसिटी क्योंकि हमने यूनिफॉर्म लेनी है, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म लेनी है, तो क्या लिखूंगा मैं? 0 to 5। स्टार्ट हम करते हैं, चलें। जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी थी, सपोज करें 5 सेकेंड्स थी। टाइम जीरो था तो वेलोसिटी जो है वो 5 सेकेंड थी हमारे पास। इसके बाद टाइम 5 सेकेंड है तो वेलोसिटी फिर 5, टाइम 10 है तो वेलोसिटी फिर 5, टाइम 15 है तो वेलोसिटी फिर 5, और टाइम 20 है तो वेलोसिटी फिर 5, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो
जाहिर सी बात है वेलोसिटी की तमाम वैल्यूज सेम आएंगी, कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी। और इसके लिए जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, वो कैसा होगा? तो देखें जी, 0 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स एंड 20 सेकेंड्स। और यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, अप टू सो ऑन। अब जब पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो जब टाइम 0 तो वेलोसिटी 5, तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। ऐसे ही टाइम 5 तो वेलोसिटी 5, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। टाइम 10 तो वेलोसिटी 5, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया। इसी तरह ये वाला फोर्थ पॉइंट आ गया, ये हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आ गया। इन सबको जब ज्वाइन करेंगे तो किस तरह की लाइन मिलेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। ठीक हो गया? तो वंस अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है अब वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। जब बॉडी रेस्ट में थी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बजाते खुद टाइम एक्सिस था, लेकिन जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है। समझ आ गई बात की? तो लिख देता हूं यहाँ पे पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और स्लोप इसकी क्या होगी जी? जल्दी से बताएं क्या होगी स्लोप? 0। 0 होगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब हमने किया था तो वहां पे स्लोप जो है हमें वेलोसिटी दे रही थी। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देगी हमें? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देगी, बिल्कुल ठीक है। क्यों? एक्सेलरेशन। यस बिल्कुल ठीक है। कल बताया था कि स्लोप जो होती है हमेशा क्या होती है? y डिवाइडेड बाई एक्स। अब यहाँ पे y एक्सिस पे वेलोसिटी है, x एक्सिस पे टाइम है, तो वेलोसिटी बाई टाइम जो होता है वो एक्सेलरेशन ही तो होता है। ठीक हो गया? तो बॉडी जब रेस्ट में है तो देखें एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। बॉडी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो एक्सेलरेशन एक दफा फिर 0 आएगा। ठीक हो गया? अच्छा ले लें इसका स्क्रीनशॉट, इसे फिर मैं साफ करता हूँ और आगे चलता हूँ। हो गया? जी सर। ओके मैं साफ कर रहा हूँ बोर्ड पर। अच्छा जी, अब हम आते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी की तरफ। यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स ही हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब है यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि हमने कह दिया है कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, तो इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और पॉजिटिव क्यों? पॉजिटिव इंक्रीजिंग की वजह से। हमें पता है जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। समझ आ गई बात की? अच्छा अब मैं इसके लिए यहाँ पे टेबल ड्रॉ करता हूँ। तो टाइम वेलोसिटी 0 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds। अच्छा जी, क्या हम कह चुके ऊपर? हमने कहा वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। हम कहते हैं शुरू में चलें वेलोसिटी 5 थी, अब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। 5 है तो 5 से बढ़ के सपोज करें अब हो गई है 10 हो गई है। ठीक है? 10 से बढ़ के अब 15 हो गई है, 15 से बढ़ के 20 हो गई है, 20 से बढ़ के 25 हो गई है। क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है ना। तो देखें पहले 5 सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज आया, अगले 5 सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज आया, अगले 5 सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड का, अगले 5 सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड का। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी। अब जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो किस तरह का होगा? तो अगेन दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज वेलोसिटी एक्सिस। ठीक है? 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स,
एंड 20 सेकेंड्स, जबकि यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, अप टू सो ऑन। अच्छा आप जरा देखें, जब टाइम जीरो तो वेलोसिटी 5, तो टाइम जीरो तो वेलोसिटी 5, ये हमारा आ गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है टाइम 5 तो वेलोसिटी 10, टाइम 5 तो वेलोसिटी 10, ये हमारे पास आ गया सेकंड पॉइंट। इसके बाद टाइम 10 तो वेलोसिटी 15, तो टाइम 10 तो वेलोसिटी 15, ये हमारे पास आ गया थर्ड पॉइंट। ठीक है, टाइम 15 तो वेलोसिटी 20, टाइम 15 तो ये आ गई वेलोसिटी 20, और टाइम 20 तो वेलोसिटी 25, टाइम 20 तो वेलोसिटी 25, ये हमारे पास आ गया लास्ट पॉइंट। अब इन सबको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मुझे मिलेगी। लें जी, ये मुझे मिल गई एक अदर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब देख लिया आपने कि जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन का हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमेशा राइजिंग ग्राफ होगा और साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्लोप आएगी, स्लोप की अब कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अब स्लोप इस दफा अब जीरो नहीं होने वाली, बल्कि नॉन जीरो स्लोप आएगी। ठीक है, और दूसरी बात, स्लोप कांस्टेंट होगी। बेशक दो डिफरेंट पॉइंट्स पे आप स्लोप लेके देख लें, पहले इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड करें, फिर इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड करें। अब देखेंगे कि स्लोप की हमेशा सेम वैल्यू ही आएगी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है, तो जब स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप की सेम वैल्यू आएगी, तो स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट होगी। दूसरी एक और बात, कि कांस्टेंट होने के साथ साथ पॉजिटिव स्लोप आएगी। कैलकुलेट करके देख लीजिए बेशक। ठीक है, क्यों पॉजिटिव आएगी? क्योंकि ग्राफ राइज जो कर रहा है, नेगेटिव स्लोप तो हो सकता थी कि ग्राफ फॉल कर रहा होता। दूसरी एक और बात, क्यों पॉजिटिव आएगी? क्योंकि स्लोप एक्सेलरेशन देती है। तो जब स्लोप ने हमें एक्सेलरेशन देना है, जब स्लोप ने हमें एक्सेलरेशन देना है, और एक्सेलरेशन के बारे में हम कह चुके हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दूसरी बात, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो स्लोप फिर कांस्टेंट होगी। समझ आ गई बात की? हाँ जी। यस सर। तो देखें बिल्कुल क्लियर है कि हम स्लोप की, अगर हमें सिर्फ स्लोप की वैल्यू दे दी जाए तो स्लोप की वैल्यू से हम ये जज कर सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो सपोज करें अगर अगर हमें स्लोप की वैल्यू दे दी जाए, स्लोप की वैल्यू अगर हमें दे दी जाए लेट सपोज +4, तो स्लोप की वैल्यू +4 होने का ये मतलब है कि ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन एक तो कांस्टेंट है, मुसलसल उसकी वैल्यू 4 ही है। दूसरी बात कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तभी तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव थी। ठीक हो गया जी? इसके बाद हम सर आते इसकी हैं। स्लोप जी जी। 1 है, इसकी किसकी? स्लोप 1 आ रही है वन? इस ओके ग्राफ ठीक की। है, ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कहा है ना, उसकी तो 1 ही आएगी डेफिनेटली, उसकी तो डेफिनेटली 1 आएगी। यहाँ से हम अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें जरा, कोई सी भी दो वैल्यूज में ले लेता हूँ, ये वाली दो वैल्यूज देता हूँ, तो मैं लिखूंगा 15 - 10, ये लिखा 15 - 10 डिवाइड 15 के करस्पॉन्डिंग टाइम 10 है, तो ये पहले मैंने 10 लिखा, माइनस 10 के करस्पॉन्डिंग 5 है, तो ये लिखा 5, तो डेफिनेटली 1 नहीं आएगी। वो तो एक मिसाल के तौर पर मैंने समझाने के लिए वो यहाँ पे लिखा है इस तरह। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी की तरफ। ये थी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब आएंगे यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी की तरफ, जिसका मतलब होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा अब आप खुद मुझे बता दें, जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो स्लोप किस तरह की होगी? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होगी, बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम देख भी लेते हैं यहाँ पे, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी। यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी जिसका मतलब है यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो वंस अगेन, टाइम वेलोसिटी, जीरो सेकेंड्स, 5, 10, 15,
20। अच्छा, वेलोसिटी को डिक्रीज करवाना है, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी, तो शुरू में मैक्सिमम ले लेता हूँ वेलोसिटी, 40 ले ली, और यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगी तो इक्वल इंटरवल्स रख लेते हैं फिर, 50, 40, 30, 20, 10। ठीक है, इक्वल इंटरवल्स मैंने रखे, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है वेलोसिटी। तो जब यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है तो शुरू में मैक्सिमम और इक्वल इंटरवल्स के बाद मैंने डिक्रीज करवाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं। तो वंस अगेन, अब इसका ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा? देखें जी, 0 सेकेंड्स, 5, 10, 15, 20, और यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 50। अच्छा, अब जरा देखें, जब टाइम 0 तो वेलोसिटी 50, टाइम 0 तो वेलोसिटी 50, तो इसका मतलब है ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट, टाइम 5 तो वेलोसिटी 40, टाइम 5 तो वेलोसिटी 40, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। टाइम 10 तो वेलोसिटी 30, टाइम 10 तो वेलोसिटी 30, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। टाइम 15 तो वेलोसिटी 20, 15 तो 20, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। और 20 पे 10, तो 20 पे 10, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैंने, एक मिनट, कर्व क्यों बन रही है? अब ठीक है, बस ठीक है। अच्छा, इनको जब ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। और आगे मेरा ख्याल है वो इंटरवल अनइक्वल हो गया, जिसकी वजह से पॉइंट आगे चला गया, वरना ग्राफ जो है ऐसे ही मिलेगा, फॉल करता हुआ, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा लाइक दिस। ठीक है, ये पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पे होगा 20। बस अब ठीक है। तो देखें, जब यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो फॉलिंग ग्राफ होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों स्ट्रेट लाइन क्यों होगा? क्योंकि यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, यानी एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो उसकी स्लोप जाहिर सी बात है कांस्टेंट होनी है, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन होगा। और फॉलिंग ग्राफ क्यों है? इसलिए कि डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो डेफिनेटली अब ग्राफ को फॉल करना पड़ेगा। समझ आ गई बात की? तो यहाँ पे देख लें, स्लोप एक मरतबा फिर कांस्टेंट, एक दफा फिर कांस्टेंट, लेकिन इस मरतबा स्लोप जो है वो नेगेटिव वैल्यू के साथ आएगी। यस, एनी प्रॉब्लम नाउ? नो सर, क्लियर। ओके, बस फिर इस तरह करें, इसका ले लें स्क्रीनशॉट। अभी थोड़े से और ग्राफ्स रह गए, 2 ग्राफ्स और रह गए। अब उनमें फिर एक अलग से कॉन्सेप्ट है, वो है वेरिएबल एक्सेलरेशन के ग्राफ। अभी तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ग्राफ से, अब वो ग्राफ होंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन के। तो जब वेरिएबल एक्सेलरेशन के वहाँ पे कर्व्स बनेगी, वहाँ पे कुछ और बातें भी आपको बतानी है, तो फिर इसको इंशाल्लाह कल ही हम फिर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट ले लें।